ये बात है साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 किन परिदृश्य में हो रहा था ये भी जान लीजिए। 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार फिर से बनती है। एक साल बाद बिहार में असेंबली इलेक्शन होते हैं। अब अंतर यह होता है कि 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक अलग ही मिशन के साथ उतरे थे। उन्होंने बिहार में जहां जहां जेडीयू लड़ रही थी, एनडीए के अम्ब्रेला के नीचे होते हुए भी, नरेंद्र मोदी के हनुमान होते हुए भी उन्होंने चुनाव लड़ा जेडीयू के खिलाफ। अब बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक सीट है बांकीपुर, जो कि पटना वेस्ट में पड़ती है। अब अगर आप लोकसभा के लिहाज से देखेंगे कि बांकीपुर किस लोकसभा के अंदर आती है, तो वो लोकसभा है पटना साहिब। पटना साहिब वही लोकसभा सीट है जहां से सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के युग में उनका जो मतभेद है वो सामने आता है बीजेपी से। इनफैक्ट उनका मतभेद बीजेपी की लीडरशिप से था, बीजेपी से नहीं। तो उनके रिश्ते बहुत बने नहीं बीजेपी से, फिर वो उनकी राहें जुदा हो गई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन को बीजेपी ने टिकट दे दिया, यानी गठबंधन के बीजेपी जेडीयू के गठबंधन में वो सीट गई बीजेपी के हिस्से और बीजेपी ने भरोसा जताया नितिन नवीन पर। नितिन नवीन 2006 का बाई इलेक्शन जीत चुके थे, उसके बाद 2010 जीते, 2015 जीते और फिर 2020 के चुनाव की मैं आपको बात बता रहा हूं। नितिन नवीन के पिता भी बीजेपी के बड़े नेता थे, उन्हीं की विरासत को नितिन नवीन आगे बढ़ा रहे थे और पटना वेस्ट सीट 2008 तक थी। उसके बाद उसी सीट का नाम हो गया बांकीपुर परिसीमन के बाद। तो बांकीपुर से नितिन नवीन को चैलेंज करने के लिए कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा था। कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी। कांग्रेस ने वहां से टिकट दिया शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को। अब लव सिन्हा बनाम नितिन नवीन का यह मुकाबला हो गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक तो वो कायस्थ बहुल सीट है बांकीपुर, नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से, शत्रुघ्न सिन्हा भी कायस्थ समाज से। अब एक कायस्थ बहुल सीट पर मुकाबला हो रहा था शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा वर्सेस नितिन नवीन का। अब लव सिन्हा मतलब बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, 2 फिल्में उनकी रिलीज हो चुकी थी। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे सोनाक्षी सिन्हा के भाई, मतलब ब्रांड हो, ग्लैमर हो, पावर हो, लव सिन्हा के ये चीजें फेवर में थी और नितिन नवीन के फेवर में था उनकी खुद की मेहनत, उनका खुद का नाम, एक लेगेसी पिता की और इलाके में एक्टिव होने का एक उनके पास प्लस पॉइंट था। पर कांग्रेस को फिर भी उम्मीद थी कि शत्रुघ्न सिन्हा वाला फैक्टर अगर काम कर गया तो लव सिन्हा यहां चौंका सकते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, जेडीयू बहुत खराब प्रदर्शन करती है। कई जगह जेडीयू को रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की वजह से खराब परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई जगह जेडीयू की हार का कारण चिराग पासवान के प्रत्याशी बने। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, जरा से पीछे थी आरजेडी से। और बांकीपुर में क्या होता है? बांकीपुर असेंबली सीट पर नितिन नवीन का जादू चलता है। बॉलीवुड कनेक्शन, ग्लैमर कनेक्शन या शत्रुघ्न सिन्हा के खानदान से होने का कोई फायदा लव सिन्हा को नहीं मिलता और नितिन नवीन बहुत भारी अंतर से ये चुनाव जीत जाते हैं। नितिन नवीन को 83,000 वोट मिलते हैं, 83,000। लव सिन्हा बुरी तरह हारते हैं पर ठीक ठाक वोट पाते हैं। लव सिन्हा को मिलते हैं 44,000 वोट, यानी करीब 39,000 के वोटों के फासले से नितिन नवीन ये चुनाव कंफर्टेबली जीत लेते। अब नितिन नवीन की छवि उस इलाके में भारी वोटों से चुनाव जीतने की भी रही है और जैसा मैंने आपको बताया कि पिताजी की विरासत है, उसी को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे। युवा मोर्चा में भी बड़े पद पर रहे और बीजेपी ने प्रभारी भी बनाया सिक्किम का, छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में
जो नतीजे आए और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी बीजेपी की, और नितिन नवीन के काम का लोहा माना गया। और माना जाता है कि नितिन नवीन का सारा पिछला भाई 2006 से वो सक्रिय हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ में को इंचार्ज बनकर जो अपना दायित्व निभाया, उससे अमित शाह गदगद थे। ऊपर से बिहार चुनाव 2025 की मैं बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी का जो इकलौता रोड शो हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी नितिन नवीन को। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने संभाला। तो मोदी और शाह ने जब ये दो चीजें देखी, उनके दिमाग में ये नाम पहले से था, तो उन्हें लगा कि इनके साथ, नितिन नवीन के साथ जो अच्छी चीजें हैं, एक तो खुद मेहनत करते हैं, ऊपर से ये इन पर बागी या किसी दूसरी पार्टी का होने का वो एक ठप्पा नहीं है। पिताजी भी बीजेपी से जुड़े रहे और नितिन नवीन भी बीजेपी से जुड़े रहे। सत्यपाल मलिक और ये जो धनखड़ साहब थे, इनको बीजेपी ने जिस तरह आगे बढ़ाया और जिस तरह उन्होंने बीजेपी को चौंकाया, उसके बाद से बीजेपी थोड़ा सजग हो गई थी। वो हर बड़े पद पर या हर एक जो ओहदा होता है जहां सिर्फ भरोसे का आदमी बैठाया जा सकता है, वहां बीजेपी ने यह तय कर लिया कि अब संघ के बैकग्राउंड या बीजेपी का ही जो निष्ठावान कार्यकर्ता होगा उसी को बैठाया जाएगा। ये सत्यपाल मलिक जैसा और धनखड़ साहब जैसा ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा जो कि उल्टा बीजेपी के लिए एक सेटबैक बने। ऐसे में नितिन नवीन के नाम पर चर्चा लगी। सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमान उन्होंने संभाली और जब तक बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल जाता तब तक नितिन नवीन इस पद पर रहेंगे और हो सकता है कि वो ही अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हों। एक 45 साल की उम्र है, लेकिन नितिन नवीन 2006 की बात बता रहा हूं, जब उनकी उम्र करीब 26 साल थी, चुनाव लड़ने लायक ही हुए थे, क्योंकि 25 साल से पहले की उम्र का कोई शख्स विधायक और सांसद तो नहीं बन सकता। तो नितिन नवीन ने तब से अब तक, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ लव सिन्हा को ही हराया है, 2010 से लगातार वो विधायक हैं सिर्फ बांकीपुर से, और 2006 की असेंबली सीट पे जो बाई इलेक्शन हुआ था उनके पिताजी के निधन के बाद, वो भी जीतकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया था और हारे नहीं है अभी तक। एक दमदार अतीत रहा है, एक शानदार रिकॉर्ड रहा है और एक अब अभूतपूर्व जिम्मेदारी मिल गई है। जिस पद पर पहुंचने के लिए उम्र निकल जाती है, नितिन नवीन ने सिर्फ 45 साल की उम्र में उस पद को हासिल कर लिया है, सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर।